Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 14 class 5 NCERT book. चैप्टर नेम सर इसाक न्यूटन। न्यूटन के बारे में तो सबने सुना होगा जिसने ग्रेविटी की इन्वेंशन किया था। ठीक है, तो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। सर इसाक न्यूटन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये पिक्चर में इसाक न्यूटन को दिखा रखा है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑन क्रिसमस डे, क्रिसमस तो सबको पता है। क्रिसमस जब जो जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था तो उस पर क्रिसमस डे मनाया जाता है। ठीक है, क्रिश्चियन का त्यौहार। इन द ईयर 1642, 1642 में क्रिसमस वाले दिन इसाक न्यूटन वाज बोर्न, इसाक न्यूटन का जन्म हुआ एट द स्मॉल विलेज। स्मॉल होता है छोटा, विलेज होता है गांव, छोटे से गांव में। ऑफ वुल्सथोर्प इन लिंकनशेयर, लिंकनशेयर नाम का एक वो स्टेट वो सॉरी कंट्री है, उसमें एक वुल्सथोर्प नाम का गांव है, उसमें इनका जन्म हुआ। इसाक फादर वाज डेड, इसाक के पिता मर चुके थे। सो मिसिज न्यूटन, और जो उनकी माँ थी, गोट मैरिड अगेन टू ए क्लर्जी मैन, तो उन्होंने उनकी माँ ने किसी और से शादी कर ली दोबारा, जिस जो था एक क्लर्जी मैन। हर सन वाज, क्लर्जीमैन एक बोला जाता है कि रिलीजियस लीडर मतलब धर्म का नेता। ठीक है, एक धर्म के नेता से उसने शादी की थी उसकी माँ ने। हर सन वाज लेफ्ट टू द केयर ऑफ, उसने अपने बेटे को मतलब उसकी माँ ने अपने बेटे को, लेफ्ट होता है छोड़ना, टू द केयर, केयर होता है देख रेख करने के लिए, हिज गुड ओल्ड ग्रांड मदर, उसकी दादी माँ के पास उसको छोड़ दिया था। ठीक है, उस मतलब मिसिज न्यूटन ने अपने बेटे को की देख रेख करने के लिए उसकी दादी माँ के पास छोड़ दिया था। हाउ एवर नॉट ए वेरी ब्राइट स्कॉलर, उनको एक अच्छी शिक्षा तो नहीं मिली। इसाक वाज रिमार्केबल फॉर हिज इंज्यूनिटी, इंज्यूनिटी होता है मतलब उनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता था। ठीक है, तो इसाक वाज रिमार्केबल, रिमार्केबल पदचिन्ह मतलब एक मार्क छोड़ना, यादगार छोड़ना। फॉर हिज इंज्यूनिटी, इंज्यूनिटी होता है यहाँ पे बीइंग क्लेवर, जो बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। इन ऑल मैकेनिकल ऑक्यूपेशन, मैकेनिक ऑक्यूपेशन होता है व्यवसाय, मतलब मैकेनिकल में उनका बहुत ज़्यादा दिमाग चलता था। ही हैड ए सेट ऑफ लिटिल टूल्स, उनके पास छोटे औजार थे। एंड सा ऑफ वेरियस साइज, सा होता है आरा मशीन, वेरियस साइज अलग अलग आकार की। मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर होता है बनाना, बाई हिमसेल्फ जो उनके द्वारा बनाई गई थी। मतलब उनके पास बहुत सारे छोटे छोटे औजार थे और आरा मशीन थी बहुत सारे आकार की जो उनके द्वारा बनाई गई थी। विद द एड्स ऑफ दीज इसाक कंट्राइव, इन सभी की ऐड के साथ मतलब इनका एडवर्टाइजमेंट करना, इनका उदाहरण देने के साथ साथ, इसाक कंट्राइव टू मेक मैनी क्यूरियस आर्टिकल, आर्टिकल होता है लेख, इनके साथ साथ इसाक ने बहुत सारे लेख भी लिखे। ही सीम टू हैव बीन बोर, ऐसा प्रतीत हुआ कि उनका जन्म विद ए सा होता है आरा मशीन, और चीजल, चीजल होता है छीनी, इन हिज हैंड उनके हाथों में, मतलब उनका जन्म सिर्फ आरा मशीन और छीनी उनके हाथों में हो इसके लिए ही जन्म हुआ है। सम ऑफ हिज फ्रेंड, उनके कुछ दोस्त, नो डाउट कोई संदेह नहीं, एडवाइज सलाह देते इसाक ग्रांट मदर, इसाक की दादी माँ को, टू अप्रेंटिस, अप्रेंटिस होता है किसी काम को सीखना, किसी काम के लिए प्रशिक्षण लेना। हिम टू ए क्लोक मेकर, तो उसके जो दोस्त थे उन्होंने उसकी दादी माँ को सलाह दी कि इसाक को वो क्लोक मेकर, घड़ी बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाए। फोर बिसाइड, इसके अलावा हिज मैकेनिकल स्किल, बिसाइड होता है अलावा, स्किल होता है निपुणता। हिज मैकेनिकल स्किल, जो उनकी मैकेनिकलता में निपुणता थी। द बॉय सीम टू हैव ए टेस्ट फॉर मैथमेटिक्स, और वो मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छे थे। विच कुड बी वेरी यूजफुल टू हिम, जो उनके लिए बहुत प्रयोगवादी था। इन दैट प्रोफेशन, इस तरह के व्यवसाय में। देन तब, इन ड्यू टाइम, छोटे थोड़े से समय में, इसाक वुड सेटअप फॉर हिमसेल्फ, उन्होंने अपने खुद के लिए एक सेटअप बनाया। एंड वुड मैन्युफैक्चर क्यूरियस क्लोक, और बहुत सारी अजीब सी घड़ियाँ बनाई। मैन्युफैक्चर बनाना, क्यूरियस अजीब, क्लोक घड़ी, बहुत सारी घड़ियाँ बनाएंगे। इंडिड बजाय, ही हैड ऑलरेडी मेड वन ऑफ ए काइंड, उन्होंने एक पहले से ही इस तरह की घड़ी बना चुके थे। विच नो बॉडी हैव एवर हर्ड ऑफ बिफोर, जो इससे पहले किसी ने इसके बारे में नहीं सुना था। मतलब वो इसके बजाय इससे पहले वो एक घड़ी भी बना चुके थे जिसके बारे में किसी ने इससे पहले नहीं सुना था। इट वाज सेट गोइंग नोट बाई व्हील, यह इस तरह से सेट की गई थी, मतलब
लगाई गई थी नोट बाई व्हील एंड वेट। व्हील होता है चक्र, वेट होता है भार। इस जिसमें ना तो कोई भार था ना कोई चक्र था। लाइक अदर क्लॉक, दूसरी घड़ियों की तरह। बट बाय द ड्रॉपिंग ऑफ वाटर, ड्रॉप होता है टपकाना, वाटर होता है पानी, जो पानी टपकाने के साथ वो चलती थी। दिस वाज एन ऑब्जेक्ट, यह एक ऐसी वस्तु थी। ऑफ ग्रेट वंडरमेंट, वंडरमेंट होता है अद्भुत, शानदार। टू ऑल द पीपल, सभी लोगों के लिए। अराउंड हिम, उसके चारों ओर, मतलब उसके चारों ओर जितने भी लोग रहते थे उनको, उनके लिए एक अद्भुतता ठीक है। बिसाइड द वाटर क्लॉक, इस पानी की घड़ी के बजाय इसाक मेड ए सनडायल, इसाक ने एक सनडायल भी बनाया, मतलब जो सूरज की रोशनी से चले। थस, इसलिए हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ, वाज नेवर एट ए, तो क्या है आगे, मैन्युफैक्चरिंग सनडायल बनाया उन्होंने। थस हिज ग्रांड मदर वाज नेवर एट ए लॉस टू नो द क्लॉक ऑफ ए ग्रैंड, इसाक मेड ए सनडायल। थस हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ, वाज नेवर, कभी नहीं, एट ए लॉस, खोती थी, टू नो द क्लॉक, उस घड़ी को जानने के लिए। इस कहाँ पहुँच गए, नो द आवर, आवर होता है घंटे, ठीक है, मैंने लाइन गलत पढ़ दी। तो थस, इसलिए हिज ग्रांड मदर, उसकी दादी माँ, वाज नेवर, कभी नहीं, एट ए लॉस, खोती थी, टू नो द आवर, घंटे ढूंढने में, मतलब उसकी दादी माँ कभी परेशान नहीं होती थी कि कितना टाइम हो गया है। फॉर द वाटर क्लॉक, पानी वाली घड़ी से, वुड टेल इट, जो उन्हें बताएगी। इन द शेड, शेड होता है परछाई, एंड द सनडायल इन द सनसाइन, और जो सनडायल वाली घड़ी है वो सनसाइन में दिखाएगी, सूरज की रोशनी में दिखाएगी। इसाक पजस एंड आउटस्टैंडिंग फैकल्टी, पजस होता है अधीन, आउटस्टैंडिंग शानदार, फैकल्टी होता है एबिलिटी योग्यता, ऑफ एक्यूरिंग, एक्यूरिंग होता है अर्जित करना, नॉलेज होता है ज्ञान, बाय द सिंपलेस्ट मीन्स, इसाक ने बहुत ही साधारण अर्थ में, बहुत अपनी योग्यता के अधीन होकर बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया था। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस होता है उदाहरण, उदाहरण के लिए। टू ग्योज द स्ट्रेंथ ऑफ वाइंड, ग्योज होता है माप, स्ट्रेंथ होता है मजबूती, वाइंड होता है हवा की, हवा की मजबूती को कैसे मापा जाए। ही जंप अगेंस्ट द वाइंड, वो हवा के खिलाफ कूद गए। एंड बाय द लेंथ ऑफ ही जंप, लेंथ होता है लंबाई, और अपनी उस कूदने की जो लंबाई होती है। ही कुड कैलकुलेट, कैलकुलेट होता है गणना करना। द फोर्स ऑफ, फोर्स होता है बल, ऑफ ए जेंटल ब्रीज, जेंटल होता है सॉफ्ट कोमल, ब्रीज होता है हवा, ए ब्रिस्क, ब्रिस्क होता है तेज, गेल होता है आंधी, और ए टेम्पेस्ट होता है तूफान, ठीक है। तो मतलब उन्होंने इतनी लंबी जंप लगाई, कूद लगाई कि वो गणना कर सकते हैं जो बल होता है हवा का, चाहे वो कोमल हो, चाहे वो तेज हो, चाहे तेज आंधी हो या फिर वो तूफान हो। थस, इसलिए, इवन इन हिज बॉयज स्पोर्ट्स, इसलिए उनके जो बॉयज स्पोर्ट्स थे, लड़कों के खेल थे। ही वाज कंटिन्यूली, वह लगातार सर्चिंग आउट, सर्च होता है खोजना, खोज करते रहते। द सीक्रेट ऑफ फिलोसफी, सीक्रेट होता है रहस्य, फिलोसोफी होता है दर्शन शास्त्र, ठीक है, दर्शन शास्त्र के रहस्यों के बारे में वो सर्च करते रहे। नोट फार फ्रॉम हिज ग्रांड मदर रेजिडेंस, रेजिडेंस होता है निवास, तो उसकी दादी माँ के निवास से कुछ ही ज़्यादा दूर नहीं था। नोट नहीं, फार दूर, ज़्यादा दूर नहीं था उसकी दादी माँ के निवास से। देर वाज ए वाइंड मिल, एक पवन चक्की थी, वाइंड होता है हवा, मिल होता है चक्की, पवन चक्की। विच ऑपरेटेड, ऑपरेट होता है चालू होना, ऑन ए न्यू प्लान, एक नई योजना से चालू होती। इसाक स्पेंट मैनी हावर एग्जामाइनिंग, स्पेंट होता है खर्च करना या गुजारना, मैनी आवर बहुत घंटे, एग्जामाइन निरीक्षण, इट्स वेरियस पार्ट्स, वेरियस होता है अलग अलग, पार्ट्स होता है हिस्से, तो पवन चक्की के अलग अलग हिस्सों का निरीक्षण करने के लिए उन्हें बहुत सारे घंटे बिताए। वाइल द मील, जब चक्की, वाज एट रेस्ट, आराम पर होती, ही प्रीड इनटू इट्स इंटरनल मशीनरी, इंटरनल होता है जो अंदर के, प्रीड, प्रीड यहाँ पे लिखा है क्लोजली, बिल्कुल क्लोजली उसने उसके अंदर के जो कल पुर्जे थे उनका निरीक्षण किया। वैन इट्स ब्रोड सेल, ब्रोड होता है चौड़ा, सेल होता है पाल, जो इसकी पाल मतलब जो इसके अंदर वो आटा निकालने के लिए पाल लगी हुई होती थी। वर सेट इन मोशन, मोशन होता है गति, बाई द वाइंड, हवा की गति के अनुसार उसको सेट किया हुआ था। ही वॉच द प्रोसेस, वॉच होता है देखना, प्रोसेस होता है प्रक्रिया, उसने इस प्रक्रिया को देखा। बाई विच द माइलस्टोन, जो पवन चक्की के पत्थर थे, वर मेड बने हुए थे, टू रिवोल्व घूमते थे, एंड
क्रश द ग्रेन, क्रश होता है पीसना, ग्रेन होता है गेहूँ, उन दानों को पीसती, ग्रेन होता है दाने, तो उन दानों को पीसती। दैट वाज पुट इनटू द होपर, जो उस पात्र में डाले जाते थे। होपर होता है पात्र, एक तरह का पात्र होता है, उस पात्र में उसको डाला जाता है, फिर पवन चक्की में वो दाने जाते हैं, तब वो पिस के बाहर निकल के आटा बन के आता है। आफ्टर गेनिंग ए थ्रो, थ्रो होता है पूरा, गेनिंग, गेनिंग गेनिंग होता है बढ़ाना, नॉलेज ज्ञान, अपना पूरा ज्ञान बढ़ाने के बाद, आफ्टर बाद में, गेनिंग होता है बढ़ाना, थ्रो होता है पूरा, नॉलेज होता है ज्ञान, ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन होता है निर्माण, उसके निर्माण के लिए अपना ज्ञान बढ़ाने के बाद, ही वाज ऑब्जर्व होता है निरीक्षण, उन्होंने निरीक्षण किया, टू बी अनयूजुअली असाधारण रूप से, बिजी विद हिज टूल, बिजी होता है व्यस्त होना, टूल होता है औजार, अपने औजारों के साथ व्यस्त हुए। ही हैड, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ही हैड कंस्ट्रक्टेड ए मॉडल ऑफ द वाइंड मिल, कंस्ट्रक्ट होता है निर्माण करना, तो उन्होंने एक वाइंड मिल का, पवन चक्की का निर्माण किया। ठीक है। एवरी पार्ट ऑफ द मिल, एवरी पार्ट ऑफ द मिल एंड इट्स मशीनरी वाज कंप्लीट, एवरी पार्ट प्रत्येक हिस्सा उस चक्की का, एंड इट्स मशीनरी और जो अंदर की मशीन थी, वाज कंप्लीट पूरी हुई, इट्स लिटल सेल और जो इसका छोटा पाल था, वर नीटली, नीट होता है सफाई से, मेड अप बनाया गया, ऑफ लाइनन, लाइनन होता है एक तरह का कपड़ा, एंड वेल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है मूव रैपिडली, ठीक है, मतलब तेजी से घूमना, राउंड चारों तरफ, वेरी स्विफ्टली, स्विफ्टली होता है क्विकली, जल्दी से, वैन द मील वाज प्लेस इन ए ड्रॉप ऑफ एयर, वैन द मील जब चक्की को, वाज प्लेस बदला गया, इन ए ड्रॉप ऑफ एयर हवा के अनुसार, इवन ए पफ, पफ होता है झोंका, ऑफ वाइंड हवा का, फ्रॉम इसाक माउथ, ठीक है, मतलब इसाक के मुंह से निकला हुआ एक हवा का झोंका, और फ्रॉम ए पेयर ऑफ बिलो, बिलो होता है धोकनी, ठीक है, मतलब हवा का एकदम तेज झोंका आना, वाज सुफिशियंट पर्याप्त होता है, टू सेट द सेल इन मोशन, ठीक है, उस पाल को गति में लाने के लिए, मोशन होता है गति, सेल होता है पाल, तो उस पाल को गति में लाने के लिए एक झोंका ही काफ़ी होता। एंड व्हाट वाज द मोस्ट क्यूरियस, और सबसे क्यूरियस गंभीर या फिर अजीब, ठीक है, और सबसे जो अजीब था, इट ए हैंडफुल ऑफ ग्रेन, मतलब एक मुट्ठी गेहूं या फिर दाना, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर के, ग्रेन होता है दाना, ऑफ व्हीट गेहूं का, वर पुट इनटू द लिटिल होपर, उस छोटे से पात्र में रखा था, दे वुड सोन बी कन्वर्टेड, जो जल्दी ही कन्वर्ट होता है बदलना, इनटू स्नो वाइट फ्लोर, स्नो होता है बर्फ, वाइट होता है सफ़ेद, फ्लोर होता है आटा, जो बर्फ, सफ़ेद बर्फ के आटे में बदल जाता, ठीक है, मतलब कुछ ही सेकंड में वो जब दाने डालते गेहूं के, तो कुछ ही सेकंड में वो बर्फ के समान आटा बन के निकल के आता। इसाक प्लेमेट्स, जो इसाक के साथ खेलने वाले उसके दोस्त थे, वर इंचांट विद हिज न्यू वाइंड मिल, जो पवन चक्की थी, उन्होंने नई पवन चक्की बनाई थी, तो उसके दोस्त उसको देख के खुश हो गए। बट इसाक, लेकिन इसाक, सैड वन ऑफ देम, उनमें से एक को कहा, यू हैव फॉरगेटन वन थिंग्स, ठीक है, उनमें से किसी एक ने इसाक से कहा, यू हैव फॉरगोटन, तुम कुछ भूल चुके हो, वन थिंग्स, एक चीज़, दैट बिलोंग टू ए मील, जो इस चक्की से संबंध रखती है, बिलोंग होता है संबंध रखना, वट इज दैट, वह क्या है, आस्क इसाक, इसाक ने पूछा, ठीक है, मतलब उसके किसी दोस्त ने जब उस पवन चक्की को देखा, तो उसको देख के उसने इसाक से बोला कि तुम इसमें कोई एक चीज़ भूल गए हो, तो इसाक ने पूछा कि वो क्या है, फॉर ही सपोज दैट, कि सपोज मतलब अनुमान लगाओ, सपोज होता है अनुमान लगाना, फ्रॉम द रूफ ऑफ द मील, जो ये चक्की है इसकी छत है, टू इट्स फाउंडेशन, छत से लेके जो ये फाउंडेशन है, मतलब इसकी नींव है, ऊपर से लेके नीचे तक, ही हैड फॉरगेटन नथिंग, वह कुछ नहीं भूला था, ठीक है, उसने इसाक ने देखा और ये अनुमान लगाया कि छत से लेके नीचे तक, तो उसने कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जो वो नहीं भूला है। वाई वेयर इज़ द मिलर, ठीक है, तो उसके दोस्त बोलता है कि मिलर कहाँ है, मतलब इस पवन चक्की को चलाने वाला कहाँ है। सैड हिज फ्रेंड, उसके दोस्त ने कहा, दैट इज ट्रू, यह तो सच है, आई मस्ट लुक आउट फॉर वन, मैं उसमें से किसी एक को देख रहा था। सैड इसाक, इसाक ने कहा, ही माइट इजिली हैव मेड द मिनिएचर फिगर ऑफ ए मैन, ठीक है, जैसे छोटे छोटे आदमियों का फिगर बनाना, ठीक है, मिनिएचर होता है छोटे छोटे, फिगर ऑफ ए मैन एक आदमी का पुतला बनाना। बट देन, परंतु
इट वुड नॉट हैव बीन एबल टू मूव, लेकिन वह इधर उधर घूमने में एबल नहीं होगा, ठीक है, सक्षम नहीं होगा। अबाउट एंड परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ ए मिलर, परफॉर्म होता है दिखाना, ड्यूटी होता है कर्तव्य, मिलर होता है पवन चक्की चलाने वाला। तो पवन चक्की चलाने वाला और इस ड्यूटी को करने वाला दिखाई नहीं देगा, ना तो वो हिल डुल पाएगा, ठीक है। इट सो हैपन हैव हाउ एवर, इट सो हैपन्ड, यह घटित हुआ, हाउ एवर दैट ए माउस, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बताता है, दैट ए माउस, एक चूहा, हैड जस्ट बीन कोट इन द ट्रैप, ट्रैप होता है जाल, कोट होता है पकड़ाना, जब एक चूहा जाल में पकड़ा हो जाता है। एंड एज नो अदर मिलर, मिलर मतलब चक्की चलाने वाला, कुड बी फाउंड, उसे ढूंढ सकते हैं, मिस्टर माउस, चूहा, श्रीमान चूहा, वाज अपॉइंटेड टू दैट इम्पोर्टेंट ऑफिस, ठीक है, उसको एक महत्वपूर्ण ऑफिस में अपॉइंट किया जाएगा, मिला जाएगा। द न्यू मिलर, न्यू नया पवन चक्की चलाने वाला, मेड ए वेरी रिस्पेक्टेबल अपीरियंस, अपीरियंस होता है दृश्य, रिस्पेक्टेबल होता है सम्माननीय, सम्माननीय जो दृश्य है। इन हिज डार्क ग्रे कोट, डार्क होता है गहरा, ग्रे कोट मतलब ग्रे कलर का कोट। टू बी श्योर, पूरे विश्वास से, ही हैड नोट ए वेरी गुड करेक्टर ऑफ ऑनेस्टी, ठीक है, ही हैड नोट ए वेरी गुड करेक्टर, वह एक अच्छा चरित्र नहीं होगा, ऑफ ऑनेस्टी ईमानदारी का, एंड वाज सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड होता है संदेह से भरा हुआ, ऑफ समथिंग स्टीलिंग, स्टीलिंग होता है चुराना, ए पोर्शन, पोर्शन होता है हिस्सा, ऑफ द ग्रेन, ग्रेन होता है दाना, विच वाज गिवन टू हिम टू ग्राइंड, जो उसे ग्राइंड करने के लिए मतलब पीसने के लिए दिया जाएगा, मतलब यह हमेशा संदेह में रहेगा, यह एक ईमानदार करेक्टर नहीं रहेगा, यह हमेशा दाने का एक हिस्सा चुराने के लिए, दाने का हिस्सा चुराने में, दाने का हिस्सा चुराएगा, विच वाज गिवन टू हिम टू ग्राइंड, जो हम उसे पीसने के लिए देंगे। एज इसाक ग्रीव ओल्डर, जैसे जैसे इसाक की उम्र बढ़ती गई, ऑल डे लॉन्ग, दिन बीतते गए, इट लेफ्ट टू हिमसेल्फ, इट इफ़ लेफ्ट टू हिमसेल्फ, अगर वो अपने आप को छोड़ेगा, ही वाज आइदर अब्जोर इन थॉट, वह अपने आप को ख्यालों में खो देगा, अब्जोर होता है सोखना, ठीक है, और अंगेज, अंगेज होता है जुड़ना, इन सम बुक ऑफ मैथमेटिक्स, और मैथ की किताबों से जुड़ा रहेगा, और नेचुरल फिलोसफी, नेचुरल होता है प्राकृतिक, फिलोसफी होता है, फिलोसॉफी होता है दर्शन शास्त्र, प्राकृतिक दर्शन शास्त्र से, मतलब उसकी उम्र बढ़ रही थी, दिन दिन बीत रहे थे, लेकिन उसने अपने आप को नहीं छोड़ा, उसने अपने आप को जोड़े रखा, और अपने आप को मैथ की किताबों से जोड़े रखा, और नेचुरल प्राकृतिक दर्शन शास्त्र से जोड़े रखा। एट नाइट, रात के समय, ही लुक अप विद क्यूरियोसिटी, लुक होता है देखना, क्यूरियोसिटी होता है हैरानी से, एट द स्टार, तारों की तरफ, एंड वंडर्ड वेदर, वंडर्ड होता है घूरना, वंडर्ड होता है घूमना या फिर हैरानी से देखना। दे वर वर्ल्ड लाइक अवर ओवन, दे वर वर्ल्ड, वो एक संसार थे, लाइक अवर ओवन, हमारा खुद का, एंड हाउ ग्रेट वाज देयर डिस्टेंस, कि उनकी जो दूरी थी, फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से, एंड हाउ ग्रेट वाज द पावर, और जो उनकी ताकत थी, दैट केप्ट देम इन देयर कोर्स, उसके कोर्स में रखी हुई थी, ठीक है। व्हेन इसाक वाज 14 ईयर्स ओल्ड, जब इसाक 14 साल का था, हिज मदर, हर सेकंड हस्बैंड नाउ डेड, उसका जो दूसरा पति था, उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, तो जो दूसरा पति था वो मर चुका था। विश हर सन, उसने अपने बच्चे के लिए इच्छा की, टू लीव द स्कूल, की वो स्कूल को छोड़े, एंड असिस्ट हर इन मैनेजिंग द फार्म एट वुल्सथ्रोप, वुल्सथोर्प जो उनका गाँव था, उसमें जाके अपनी खेती बाड़ी करे, ठीक है, अपने खेतों को संभाले, मैनेज होता है संभालना, फार्म होता है खेत। फॉर ए ईयर और टू, एक या 2 साल, देयर फोर, इसलिए, ही ट्राई टू टर्न हिज अटेंशन, टर्न, ट्राई होता है कोशिश करना, टर्न होता है घुमाना, अटेंशन होता है ध्यान, उसने अपना ध्यान घुमाने की कोशिश की, टू फार्मिंग, फार्मिंग की तरफ मतलब खेती बाड़ी की तरफ, बट हिज माइंड, लेकिन उसका दिमाग, वाज सो बेंट ऑन बिकमिंग ए स्कॉलर, लेकिन उसका दिमाग बार बार एक छात्र की तरफ घूम फिर के आ रहा था, ठीक है, बेंट होता है घूमना, बिकमिंग होता है होना, ए स्कॉलर छात्र, दैट हिज मदर,
उसकी माँ सेंट हिम बैक टू स्कूल, तो उसकी माँ ने उसको स्कूल भेजना शुरू किया। एंड आफ्टरवर्ड, और इसके बाद टू द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, तो उसके बाद उसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भेजा। ठीक है, मतलब जब 14 साल का था तो उसके दूसरे पिता की भी मौत हो चुकी थी, तो उसकी माँ ने बोला तुम अपनी खेती बाड़ी संभालो। लेकिन उसने जैसे ही अपना ध्यान खेती की तरफ घुमाया, परंतु उसका दिमाग नहीं घूम पाया, उसका दिमाग वहीं अपनी छात्रवृत्ति की तरफ घूमता रहा कि मैं पढ़ूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो उसकी माँ ने उसका नाम स्कूल में लिखवाया और स्कूल के बाद वो यूनिवर्सिटी में चला गया पढ़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। यहाँ पे है द स्टोरी ऑफ एन एप्पल। ठीक है, सबको पता होगा कि जो ग्रेविटी है उसकी खोज, उसका इन्वेंशन न्यूटन ने किया था। तो द स्टोरी ऑफ एन एप्पल, एक सेब की कहानी, फॉलिंग ऑन हिज हेड जो उसके सिर पर गिरा, लेड होता है नेतृत्व करना, हिम टू डिस्कवर। तो जब एक एक सेब की स्टोरी, एक सेब की कहानी जब उसके सिर के ऊपर आके गिरी, तो उसने नेतृत्व किया। टू डिस्कवर होता है खोज करना, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स होता है बल, ग्रेविटेशन होता है गुरुत्व, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। विच कीप्स द हेवनली, कीप्स होता है रखना, हेवनली होता है स्वर्ग, बॉडी होता है शरीर, स्वर्गीय शरीर, स्वर्गीय शरीर मतलब जो आसमान में तारे होते हैं। इन देयर कोर्स, अपने कोर्स में। वैन ही हैड वंस गोट होल्ड ऑफ हिज आइडिया, वैन जब उन्होंने अपने आइडिया को, अपने प्लान को उन्होंने पकड़ा, प्लान, ही नेवर परमिटेड हिज माइंड, ही नेवर परमिटेड, परमिट होता है अनुमति देना, हिज माइंड उसका दिमाग, टू रेस्ट जब उन्होंने इस काम को पकड़ा तो उसके दिमाग ने उनको परमिशन, अनुमति नहीं दी कि वो अपने दिमाग को आराम दिलाए। अनटिल ही हैड सर्च, जब तक उन्होंने यह नहीं खोजा, आउट ऑल द लो, लो होता है कानून या नियम, बाय विच द प्लैनेट, प्लैनेट होता है जो हमारे ग्रह होते हैं, आर गाइडेड थ्रू द स्काई, जो आसमान के जरिए गाइड करते हैं हमारे ग्रह को। दिस, यह, ही डिड एज थ्रूली एज इफ ही हैड गोन अप अमंग द स्टार, और यह तब संभव था जब वो तारों के बीच में जाते, अमंग होता है बीच में, एंड ट्रैक देम इन देयर ऑर्बिट, ऑर्बिट होता है ध्रुव, ध्रुवी से इनको ट्रैक करते। वाइल डूइंग दिस रिसर्च, जब वो यह खोज कर रहे थे, ही वाज अकस्टम, ही वाज अकस्टम, अकस्टम होता है यूज करना, टू स्पेंड नाइट, तो उन्होंने अपने रात को प्रयोग किया बिताने में, आफ्टर नाइट इन ए, मतलब एक के बाद एक रात बिताई उन्होंने, इन ए लोफ्टी टावर, गेजिंग एट द हेवनली बॉडी, गेजिंग वैसे वैसे तो चरना होता है लेकिन यहाँ पे हो जाएगा स्टारिंग, स्टारिंग मतलब तारों की जो हेवनली बॉडी होती है, आकाश गंगा, हेवनली बॉडी मतलब आकाश गंगा, थ्रो ए टेलीस्कोप, ये पिक्चर में दिखा रखा है टेलीस्कोप, जिसके जिसके जरिए हम हेवनली बॉडी को देख सकते हैं। हिज माइंड वाज लिफ्टेड, उसका दिमाग, उनका दिमाग कुछ उठा था, फॉर फार अबाउ द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, संसार की इन चीज़ों से उनका दिमाग कुछ उठा। न्यूटन लिव्ड टू बी ए वेरी ओल्ड मैन, न्यूटन अब एक बिल्कुल बूढ़े आदमी बन चुके थे, एंड बिकम फेमस, और बिल्कुल प्रसिद्ध हो चुके थे। मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया वो एक्सपेरिमेंट करते गए, डिस्कवर करते गए, खोज करते गए, और वो बूढ़े होते गए, एंड बिकम फेमस, और वो प्रसिद्ध भी हो गए। ही वाज मेड ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्हें संसद का एक सदस्य बनाया गया। एंड रिसीव द ऑनर, रिसीव होता है प्राप्त करना, ऑनर होता है सम्मान, ऑफ नाइटहुड, और नाइटहुड का उसे सम्मान भी प्राप्त हुआ, फ्रॉम द किंग, राजाओं से। बट लेकिन ही केयर लिटिल फॉर अर्थली फेम, लेकिन उन्होंने अर्थली मिट्टी से जुड़े हुए की परवाह की, एंड ओनर सम्मान, एंड फेल्ट नो प्राइड, और कोई गर्व महसूस नहीं किया, इन द वास्टनेस, वास्टनेस होता है जो बहुत सारी खूबी थी उनमें, मतलब जितनी भी खूबियाँ थी उन पर कभी उन्होंने गर्व नहीं किया, घमंड नहीं किया, ऑफ हिज नॉलेज, अपने ज्ञान की। ऑल दैट ही हैड लर्न ओनली मेड हिम फील, ही हैड लर्न, उन वो सीख चुके थे, ओनली मेड हिम, और बनाया, फील नहाउ, और यह महसूस किया कि कैसे, लिटिल ही न्यू इन कंपैरिजन, न्यू होता है जानना, कंपैरिजन होता है तुलना करना, टू वट रिमेन टू बी नोन, रिमेन होता है छोड़ा हुआ, नोन होता है जानना। ठीक है, तो मतलब ना तो किसी से कंपेयर करनी है, ना तो किसी से तुलना करनी है, और ना ही किसी के लिए कुछ छोड़ना है। ठीक है, मतलब रिमेन टू बी नोन, और मतलब कुछ छोड़ना नहीं है। एट लास्ट, अंत में, इन 1727, 1727 में सर इसाक न्यूटन डाइड,
1727 में इसाक सर की मौत हो गई। और रैदर बल्कि ही सीज टू लिव ऑन द अर्थ। सीज होता है स्टॉप, ही सीज टू लिव ऑन द अर्थ, उन्होंने पृथ्वी पर रहना छोड़ा। ही हैज मतलब उनकी मौत के बारे में बताया गया। 1727 में उनकी मौत हो गई थी, पृथ्वी से वो जा चुके थे। ही हैज लेफ्ट फेम बिहाइंड हिम, लेकिन वो पीछे अपनी प्रसिद्धि छोड़ के जा चुके थे। फेम होता है प्रसिद्धि, बिहाइंड होता है पीछे, लेफ्ट होता है छोड़ना। विच विल बी एज अनड्यूरेबल, अनड्यूरेबल होता है टोलरेबल, जिसको सहन किया जा सके। विच विल बी एज अनड्यूरेबल एज इफ हीज नेम वर रिटन इन द लेटर ऑफ द लाइट फॉर्म बाय द स्टार अपॉन द मिडनाइट स्काई। आधी रात में आसमान में जब तारों के द्वारा उनका नाम लिखा जाता है, लेटर ऑफ लाइट फॉर्म, ठीक है, लाइट फॉर्म में रोशनी करके उनका नाम लिखा जाता है, तो ये एक टोलरेबल है, सैन्य है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा सर न्यूटन के बारे में। अब इसकी बुक एक्सरसाइज पे आते हैं। बहुत लंबा चैप्टर हो गया है, वीडियो भी लंबी हो गई है। टिक द करेक्ट पे आते हैं। इसाक प्लेमेट्स वर इंचांटेड विद हिज न्यू वाइंड मिल्स हो जाएगा। इवन इन हिज बॉयज स्पोर्ट्स ही वाज कंटिन्यूअली सर्चिंग आउट द सीक्रेट ऑफ फिलोसफी हो जाएगा। टू गॉज द स्ट्रेंथ ऑफ द वाइंड ही जंप अगेंस्ट द वाइंड हो जाएगा। बाय द लेंथ ऑफ हिज जंप ही कुड कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ए ऑल ऑफ द जेंटल ब्रीज और ब्रिस्क गेल। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे टिक द करेक्ट है। ही फेल्ड नो प्राइड ऑन इन द वास्टनेस ऑफ हिज, तो उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। किस पे घमंड नहीं किया? अपनी नॉलेज पे, ज्ञान पे घमंड नहीं किया, तो नॉलेज हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक। इसाक पजेस एन आउटस्टैंडिंग फैकल्टी ऑफ एक्यूरिंग, तो नॉलेज हो जाएगा बाय द सिंपलेस्ट मीन्स। इसाक फ्रेंड एडवाइज हिज ग्रैंड मदर टू अप्रेंटिस हिम टू ए क्लोक मेकर। इसाक वाज रिमार्केबल फॉर हिज इंजेन्युइटी इन ऑल मैकेनिकल occupation. Not far from his grandmother residence there was a windmill. The story of an apple falling on his hand led him to discover the force of gravitational. ट्रू फॉल्स पे आते हैं। टू गॉज द स्ट्रेंथ ऑफ वाइंड, इसाक जंप अगेंस्ट द वाइंड, तो ट्रू हो जाएगा। इसाक केयर ए लोट अबाउट अर्थली फेम एंड ओनर, तो ट्रू हो जाएगा ये भी। इसाक डिड नॉट वेस्ट ए मिनट इन एग्जामिनिंग द वेरियस पार्ट ऑफ ए वाइंड मिल, तो ट्रू हो जाएगा। इसाक वाज लेफ्ट टू केयर द ऑफ हिज गुड ओल्ड आंट, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसाक सीम टू हैव ए टेस्ट फॉर मैथमेटिक्स, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। व्हाट लेड न्यूटन टू द डिस्कवरी ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। लेड न्यूटन टू द डिस्कवरी ऑफ द, तो उन्होंने क्या किया था, एक एप्पल को कैसे गिराया जाता है, वो नीचे ही जाके गिरता है, तो ग्रेविटेशनल की उन्होंने खोज की थी। हाउ डिड इसाक लर्न अबाउट द वे वाइंड मिल ऑपरेटेड, तो उन्होंने कैसे चालू किया, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके कल पुर्जे खोले, मशीनरी को अच्छे से जाना, इस तरह से उनको चालू किया। हिज ग्रैंड मदर वाज नेवर एट ए लॉस टू नो द आवर वाई, क्योंकि इसाक ने क्या बनाया था, इसाक ने वो अपनी दादी माँ के लिए एक घड़ी बनाई थी, जिसमें ना तो पहिए थे, मतलब ना तो कोई चक्कर था, और ना ही वो सिर्फ एक परछाई में देखने से ही हमें समय का पता चल जाता, ठीक है। वट वर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द सब्सटीट्यूट अपॉइंट इन प्लेस ऑफ द मिलर। मिलर जो पवन चक्की है, जो पवन चक्की को चलाने वाला है, उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में पूछा है, ठीक है, तो न्यूटन ने बताया था इसमें। वाई डिड हिज मदर सेंड हिम बैक टू द स्कूल, उसकी माँ ने उसको वापस स्कूल में क्यों भेजा, क्योंकि वो उसका मन खेती बाड़ी में नहीं लगा, इसलिए उसकी माँ ने सोचा इसको स्कूल भेजते हैं, अपनी पढ़ाई करेगा। ही हैड लेफ्ट फेम बिहाइंड हिम विच विल बी एंड्यूरेबल एक्सप्लेन, तो उन्होंने अपनी मौत के बाद भी अपने प्रसिद्धि को छोड़ के रखा, तो वो कौन सा अनड्यूरेबल, जो टोलरेबल है, वो कौन से मार्क हैं, तो जब आधी रात होती है तो आसमान में उनका नाम तारों के रूप में हमें आसमान में दिखाई देता है, लाइट सी चमकने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ में आएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, गिव ए थम्स अप फॉर मोटिवेशन। थैंक यू।